बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम धान की फसल के बारे में बात कर रहे होंगे। धान हमारे मुल्क की अहम फसल है, कैश क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि ज़र मुबादला हम इससे कमा रहे होते हैं दूसरे मुल्कों को चावल बेचकर। अब अगर बात की जाए औसत पैदावार की, औसत पैदावार फी एकड़ जो है हमारे मुल्क की, वो 30 मन से भी कम है, जबकि हमारे हमसाय ममालिक जो वो इससे कहीं ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाई, हमारी पैदावार किस तरह से ज़्यादा हो जाए, आज इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। क्योंकि ज़िम्मेदार भाई जो है इस वक्त धान की पनीरी अपने खेतों में मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं खेतों की तरफ। तो आपने पनीरी मुंतकिल करते वक्त कौन कौन से एहतियाती काम करने हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, थोड़ी सी आज मैं इकनॉमिक सी बात लाजमी करूँगा। जब हम सिफारिशात मानते हैं माहिरीन की, जो ज़रूरी माहिरीन है उनकी सिफारिशात पर अगर हम अमल कर रहे होते हैं तो अपनी पैदावार मैक्सिमम ले रहे होते हैं। अगर हम उनकी सिफारिशात के ऊपर अमल नहीं करते तो अपनी पैदावार को हम अपने हाथों से घटा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ज़रूरी माहिरीन बताते हैं कि आपने ये फसल लगानी है और इस फसल के लगाने के लिए आपको ये 10 काम करने हैं, अगर आप उन 10 कामों में से 5 काम करते हैं, 5 नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पैदावार को खुद अपने हाथों से घटाया है। आपकी पैदावार आनी थी 50 मन फी एकड़, फ़र्ज़ करें कि आपकी पैदावार 50 मन फी एकड़ आनी थी, लेकिन आपने ज़रूरी माहिरीन की सिफारिशात पे अमल नहीं किया, 10 में से 5 पे किया, 5 पे नहीं किया, तो आपकी पैदावार जो है वो 35 से 40 मन आएगी। अब जो 35 से 40 मन पैदावार, तो आपकी आगे नुकसान तो इससे नहीं हुआ, लेकिन जो आपको असल फ़ायदा होना था फसल से, जो काश्तकार भाई कह रहे होते हैं कि ज़िम्मेदार में फ़ायदा नहीं है, ज़िम्मेदार में बहुत नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इस तरह के जुमले जो वो कह रहे होते हैं, वो इसी वजह से कह रहे होते हैं कि उन्हें पैदावार तो लेनी चाहिए थी 50 मन, लेकिन वो ले रहे हैं 35 मन, 40 मन। यही तो इनका मुनाफा था जिन्होंने अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। तो काश्तकार भाइयों, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि आपने किस तरह अपनी पैदावार जो है, अपनी फसलों की पैदावार मैक्सिमम लेनी है। अब इस वक्त धान की फसल की पनीरी के मुंतकली के वक्त जो है आपने कौन से काम करने हैं, मैं ज़्यादा काम नहीं, 5 मिनट की वीडियो में 5 काम आपको बताऊँगा। 5 के 5 काम आप सुन लें, नोट कर लें, उनके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह जो है वो फसल की जो है पैदावार ज़्यादा आएगी आपकी। काश्तकार भाई, सबसे पहले पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि क्योंकि काश्तकार भाई जो है वो इसी महीने के अंदर ज़मीन तैयार भी कर रहे होंगे, साथ ही पनीर शिफ्ट भी कर रहे होंगे, तो आपने इस वक्त जो है वो अपनी ज़मीन की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपने हमवार उसे करना है, अच्छे तरीके से हमवार करना है, लेज़र लेवलर के ज़रिए हमवार करना है। अगर आप लेज़र लेवलर के ज़रिए हमवार करोगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। अगर आप हमवार नहीं करोगे तो क्या होगा कि जिस तरफ पानी ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, कमज़ोर पौधे मर जाएंगे, और जिस तरफ पानी कम खड़ा होगा वहाँ जड़ी बूटियाँ की बेशुमार पैदा हो जाएंगी, जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, जो कि पैदावार में हमारी कमी का बायस बन रही होंगी। तो काश्तकार भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने अपने खेतों को हमवार करना है, ज़मीनों को हमवार करना है लेज़र लेवलर के ज़रिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएँ काश्तकार भाई, अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने जो पौधे जो आप मुंतकिल कर रहे हो, अपने पनीरी की नर्सरी से पौधे जो खेत के अंदर मुंतकिल कर रहे हो, उनकी जो उम्र रखनी है आपने वो 30 से 40 दिन होनी चाहिए। इससे ना कम हो ना इससे ज़्यादा हो। आमतौर पे ज़िम्मेदार भाई जो है वो 50 दिन की पनीरी को मुंतकिल कर रहे होते हैं। अब जब आप बड़ी उम्र की पनीरी को मुंतकिल करते हो तो वो क्या करता है, वो टिल्डिंग कम, मतलब शगुफ़े जो है वो कम बनते हैं, जिससे जो है पैदावार मुतासर होती है। और अगर आप कम उम्र की पनीरी को मुंतकिल करोगे, वो भी क्योंकि नरम कमज़ोर पनीरी होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो मर जाएगी। तो आपने जो पनीरी मुंतकिल करनी है वो 30 से 40 दिन की पनीरी मुंतकिल करनी है। एक दिन भी ऊपर नहीं जाना 40 से, जितना आप जा रहे होंगे आप अपनी गलती कर रहे होंगे। तो काश्तकार भाइयों, पनीरी की उम्र की बात हो गई। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपने जब पनीरी को उखाड़ना है, आपने अब पनीरी कल अगर आपने पनीरी लगानी है, कल आपने पनीरी को उखाड़ना है और लगाना है, तो आज आप अपनी जो नर्सरी है उसे पानी दे दें। जब आप पानी दे दोगे उससे क्या होगा, ज़मीन नरम हो जाएगी। कल को जब आप उखाड़ रहे होंगे अपनी पनीरी को, पौधों को उखाड़ रहे होंगे, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कम से कम टूट रही होंगी। अब जड़ें टूटने से होता क्या है कि आमतौर पे जब आप जड़ें तो टूट जाती हैं, जो लेबर है वो हमारी पनीरी शिफ्ट कर देती है, लगा देती है पनीरी। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लगा दिया, लेकिन क्योंकि वो उनकी जड़ें थी नहीं, वो पौधे मर जाएंगे वो वाले। जब पौधे मर जाएंगे तो आपकी पैदावार कम आएगी। दूसरा क्या होगा कि जो जड़ें टूट जाएंगी उससे क्या होगा कि उसके ऊपर फफूंदी जो है, बीमारी, फंगस जो है वो बड़ी जल्दी हमला करती है। वो क्योंकि ज़ख्मी पौधा होता है, उस ज़ख्म से बड़ी जल्दी बीमारी हमला करती है और जो है आपके खेत के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। तो काश्तकार भाई, आपने क्या करना है, आपने अपनी पनीरी को एक दिन पहले पानी लगा देना है नर्सरी को, और अगले दिन जो है वो बड़ी एहतियात से जब आप निकाल रहे हो तो उस नर्सरी के अंदर भी उस वक्त भी पानी खड़ा हो, नरम ज़मीन हो, बिल्कुल नरम मट्टी हो, आसानी से साथ पनीरी निकल जाए। पनीरी जिस दिन आप निकालते हैं उसी दिन शिफ्ट किया करें, और पनीरी को हमेशा सायेदार जगह पर रखें, धूप वाली जगह पर ना रखें, ऐसा ना हो कि उसकी जड़ें डेड हो जाएँ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपने क्या करना है काश्तकार भाइयों, आपने अपने जो खेत के अंदर जब आप पनीरी मुंतकिल कर रहे हो, पौधों की तादाद जो है वो बरकरार रखनी है, जो रिकमेंड की जाती है। अब पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए, आम तौर पे जो सुराख हैं, जो लेबर लगा रही है, वो 80,000 सुराख उन्हें करने चाहिए। 80,000 दफ़ा अपने पौधों को लगाना चाहिए, और हर सुराख के अंदर 2-2 पौधे लगाने हैं, यानी कि आपके खेत के अंदर 1,60,000 पौधे होने चाहिए।
लेकिन आम तौर पे हमारी लेबर क्या करती है कि वो, क्योंकि उनके साथ ठेका उनके साथ मुका होता है कि आपने जी आप 1 एकड़ की पनीरी लगाओगे तो आपके साथ 4-5 हज़ार 6 हज़ार जो भी उनका वो ठेका होगा, उस तरीके से आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। अब उन्हें इससे गर्द नहीं होती कि ना पौधे कितने लगे हैं, वो उन्हें सिर्फ इससे गर्द होती है कि हमने 2 एकड़ लगा दिए, 4 एकड़ लगा दिए। आपने क्या करना है, आपने लेबर के ऊपर या तो निगरानी रखें या उनसे मुका लें कि जी पौधों की तादाद पूरी होनी चाहिए। अब तादाद कैसे पूरी होगी, जब पौधे से पौधे का फासला 9 इंच होगा तब तादाद पूरी होगी। अगर पौधे से पौधे का फासला 10 है, 11, 12 इंच है, यानी 1 फुट है, इसका मतलब तादाद पूरी नहीं है। एक और तरीका मैं आपको बताऊं, आपने क्या करना है कि आपने 4 सरिये लेने हैं, चार सरिये लोहे के सरिये लेकर आपने उन्हें वेल्ड करवा लेना है। ये आपके पास एक स्क्वायर किस्म का जो है ना वो एक सांचा बन जाएगा। उस सांचे को आपने लेबर को बताना है कि जी मैंने सांचा ये तैयार कर लिया है। जब आप पनीरी मुंतकिल कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि मैं इस सांचे को खेत में डालूंगा, और जब मैं डालूँ तो इस सांचे के अंदर जो है पौधे जो आने चाहिए वो यानी सुराख आने चाहिए 16 और पौधे आने चाहिए 32। यानी मैं इसे जहाँ भी खेत में डालूँ, पूरे एकड़ के अंदर किसी भी जगह डालूँ मैं इसे, तो उसके अंदर 16 सुराख होने चाहिए और 32 पौधे आने चाहिए। अगर इससे कम पौधे आए तो इसका मतलब है कि आपने मेरे साथ डंडी मारी है, आपने पौधे कम लगाए हैं, आपने मेरा नुकसान किया है। तो काश्तकार भाइयों, आप अपने पौधों की तादाद अगर आपकी पूरी होगी तब आप जो है मैक्सिमम अच्छी भरपूर पैदावार ले सकोगे। इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। काश्तकार भाइयों, आपने जब पनीरी मुंतकिल आप कर रहे हो तो अब खेत के अंदर पानी कितना होना चाहिए, पानी जो आपने रखना है, पानी की सतह आपने 1.5 से 2 इंच रखनी है। 1.5 से 2 इंच की खेत के अंदर पानी रखें, और लेबर को कहें कि हर पौधे को, हर 2 पौधों को जो है वो 2.5-3 सेंटीमीटर जो है वो नीचे गहरा करके लगाएं, ताकि जो है वो पौधे निकल ना जाए, ना हवा के ज़रिए वो निकल ना जाए, फिर उससे कोई फ़ायदा ना हुआ अगर निकल गए तो वो। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, जब पनीरी आप निकाल रहे हो अपने नर्सरी से, आपने पनीरी को निकाला है तो उसकी जड़ों को आप अच्छी तरीके से धो लो। उसके बाद एक आप महलूल तैयार करो थायोफेनेट मिथाइल का, 100-150-200 मिलीग्राम आप उसका जो है ना थायोफेनेट मिथाइल का एक महलूल तैयार करो 100 लीटर पानी के अंदर, और उन जड़ों को उसके साथ भी डिप करके अच्छे तरीके से उन्हें धो लो। उससे क्या होगा, जितने भी जरासीम होंगे, फंगस वाले जितने भी जरासीम, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, बीमारियाँ कम से कम हमला करेंगी, और धोने के बाद उसे आप जो है पनीरी को अपने खेत में शिफ्ट करो। काश्तकार भाइयों, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हो, इन सारे कामों के ऊपर अमल करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।